दोस्तों बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर जिस तरीके से 2002 में पूरे गुजरात के अंदर दंगे हुए और उन्हीं दंगों के अंदर नरसंहार किया गया, लोगों को काटा गया, मारा गया और इसी तरीके से वहां पर इज्जत आबरू लूटी। तो वहीं अहमदाबाद के पास एक गांव की रहने वाली बिल्किस बानो का 11 लोगों ने मिलकर लगातार बलात्कार किया और उन सभी बलात्कारियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने उनको उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को ही उन सभी को रिहा कर दिया जाता है और जब उनको रिहा किया जाता है तो उनका मनुवादी सोच के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाता है, उनको फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है, उनको फूल मालाएं पहनाई जा रही है, उनको मिठाई खिलाई जा रही है, उनको बैठाया जा रहा है एक जगह। तो आप देख सकते हैं कि लोगों की सोच क्या है, क्या इसको ही नारी सम्मान कहते हैं। एक तरफ तो मोदी जी लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कहते हैं कि नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करने की बात करते हैं, कराने की बात कहते हैं, लेकिन एक नारी को इंसाफ नहीं दिलाते। तो एक नारी का बलात्कार करने और उसकी बहन को, उसकी बेटी को पत्थर से मार दिया जाता है और उसके परिवार के 7 लोगों को मारा जाता है। उस लड़की की बेटी को पत्थर से मारा जाता है, उसकी बहन को मार दिया जाता है, उसकी माँ को मार दिया जाता है, उसके परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और उस बेटी को सम्मान नहीं दिला पाते, उस बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाते और उन सभी आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है। और रिहा करने के बाद उनको फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, उनका स्वागत किया जाता है, उनको मिठाइयां खिलाई जाती हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं जब से 2014 से मोदी सरकार आई है तभी से ही जाति विशेष को लेकर किस तरीके से पूरे भारत के अंदर जिस तरीके से एक तरफा राजनीति हो रही है। दोस्तों आपको हाथरस की घटना याद होगी, हाथरस के अंदर एक बेटी का बलात्कार किया गया, एक विशेष सोच वाले, मनुवादी सोच वालों के द्वारा उनका बलात्कार किया गया। बलात्कार करने के बाद उसका पेट्रोल छिड़क कर अंतिम संस्कार किया गया, मीडिया को भी कवर नहीं किया करने दिया गया। तो ये सब आप देख सकते हैं और उन सभी आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश की गई। जिस तरीके से बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ दिया गया, उसी तरीके से उसके आरोपियों को भी बचाने की पूरी कोशिश की। दोस्तों एक और ताजी घटना जो मनवादियों के द्वारा की गई, उनकी सोच के द्वारा की गई, राजस्थान की एक जालोर की एक घटना है जो अभी जल्द ही की गई, जहां पर एक बच्चा हेड मास्टर के मटके से पानी पी लेता है। तो उस मनुवादी सोच के मास्टर को इतना बुरा लगता है कि उस बच्चे को पीटता है और इतना पीटता है आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। उस बच्चे की गलती सिर्फ इतनी है कि वो एक दलित परिवार से आता है जिसको ये नीची जाति मानते हैं, अपने से नीचा मानते हैं। ये मनुवादी सोच वाले इनको नीचा मानते हैं और इन सभी सोच के तहत ही इन सभी को किस तरीके से आपने देखा कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से घटना घटित हुई, हाथरस के अंदर जिस तरीके से बेटी का बलात्कार किया गया, वहां पर उसको मार दिया गया, उसी तरीके से बिल्किस बानो केस में उसको जो बिल्किस बानो के आरोपी थे उन सभी को रिहा कर दिया गया, उनका भव्य स्वागत किया गया, उन सभी को फूल मालाएं पहनाई, उन सभी को मिठाइयां खिलाई गई। आपने देखा जब पहलू खान को मारा गया था और पहलू खान को मारने वालों का किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया था, उनका भी फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया था। तो आपने देखा कि मनुवादी सोच रखने वाले ये कहते हैं कि आप किसी भी दलित, किसी भी मुसलमान को आप मारो, उसकी लिंचिंग करो और उसका बलात्कार करो, आपका कुछ नहीं होने वाला। आप जब जेल से आओगे तो आपका स्वागत किया जाएगा, आपको फूल मालाएं पहनाई जाएंगी। ये सब उन सभी बलात्कारियों का, उन सभी आरोपियों का ये एक पूरी तरीके से मनोबल बढ़ाते हैं, मनोबल बढ़ाने का कार्य करते हैं और ये छूट देते हैं कि आप इन सभी का बलात्कार कीजिए, आप इन सबको मारिए, आपका कुछ नहीं होगा, अदालत कुछ नहीं बिगाड़ेगी, कुछ नहीं होगा आपका, आप कुछ दिन के अंदर छूट जाएंगे। और इन सभी घटनाओं में ये सब हुआ है। आप देख रहे हैं कि मनुवादी सोच जो भारत अपने आप को विश्व गुरु कहलाने की कोशिश कर रहा है कि हम विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु क्या इससे बना जाता है कि विशेष जाति वर्ग से घृणा करके, उससे नफरत करके क्या इस तरीके से विश्व गुरु बना जाएगा। और मोदी जी को सोचना चाहिए, मोदी जी जिस तरीके से कहते हैं, लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कहते हैं कि नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान की बात करते हैं, लेकिन बात ही करते हैं, एक्चुअल में ये कुछ होता नहीं है। ये सब एक सोच है और कुछ नहीं है। आपने देखा हाथरस के अंदर जिस तरीके से बेटी का बलात्कार किया गया, हैदराबाद के अंदर बलात्कार किया गया और आपका राजस्थान की एक घटना, और अब फिर जो बिल्किस बानो केस जिसके 7 फैमिली मेंबर्स खत्म कर दिए गए, उनको मार दिया गया, उनका सबका बिल्किस बानो का बलात्कार किया गया। उसकी छोटी सी बच्ची थी, उसका सर पत्थर से सर फोड़ के उसको मार दिया गया, उसकी बहन को मार दिया गया, उसी के सामने उसकी माँ को मार दिया गया। लेकिन इन सभी आरोपियों को किस तरीके से सरकार ने बचाया और सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट फैसला न देकर राज्य सरकार को इसकी अनुमति दे दी। राज्य सरकार ने एक समिति बनाई और समिति ने पूरी तरीके से सभी ने एक तरफा होकर एक
ऐलान कर दिया कि इन सभी को छोड़ दिया जाना चाहिए।